वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दमे के हवाले से और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर किसी भी इंसान को शक हो या डॉक्टर साहब को शक हो कि इनको दमा है, तो कोई तरीक़ेकार है डायग्नोस करने का? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो गुड क्लिनिकल हिस्ट्री। आई थिंक जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एक चेस्ट फिजिशियन है, वो बाय अ गुड हिस्ट्री ही कैन डायग्नोस एस्मा। उसके बाद सिंपल सा टेस्ट है, यानी इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, इसके लिए कोई चेस्ट एक्सरे नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है एक, जिसे हम कहते हैं पीक फ्लो मीटर और एक स्पायरोमेट्री। उससे जो है हम ये देखते हैं कि जनाब सांस की नालियाँ जो हैं, क्या एक दवा की मदद से जो है हम उसको जो है खोल सकते हैं, नहीं, जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, ये चेक कर लेते हैं हम पीक फ्लो मीटर की मदद से और बाय स्पायरोमेट्री। तो उससे पता चल जाता है अगर रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो 90% जो है चांस यही है कि उसको दमा है। अच्छा, कितनी देर में हो जाता है पीक फ्लो मीटर से? पीक फ्लो मीटर का टेस्ट तो 2 मिनट का टेस्ट 2 मिनट में? बिल्कुल, वो तो सिंपल सा टेस्ट एक है। दफ़ा के टेस्ट में आप डायग्नोस कर सकते हैं? हाँ, देखिए उस वक्त डिपेंड करता है कि वो उसकी कंडीशन, अगर इस वक्त अटैक हुआ है तो फिर तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा, लेकिन इन बिटवीन द अटैक वो नॉर्मल होगा। तो अगर किसी को ये शक है कि उसको दमा है कि नहीं है, वो पीक फ्लो अपने घर ले जाए, खरीद ले और उसको जो है दिन में 3-4 बार रिकॉर्डिंग करे। ये सिंपल सा 500 रुपए का वो आता है। अच्छा। और इट लास्ट फॉर मतलब एक लॉन्ग पीरियड। तो उसके वो अगर वो टेस्ट कर लेता है तो उसको पता चल जाएगा कि डाययूरिनल वेरिएशन, यानी सुबह और शाम के अंदर उसकी सांस की नालियों में रुकावट पैदा होती है, तो उससे जो है वो वेरिएबल। सुबह क्या होगा? सुबह कम होगा, शाम को ज़्यादा होगा। सुबह जो है लोवेस्ट होता है पीक फ्लो। तो अगर यानी सुबह जो है ज़्यादा रुकावट होती है? जी हाँ, सुबह ज़्यादा रुकावट होती है। तो अगर 15% से ज़्यादा वेरिएशन आ रही है किसी के पीक फ्लो में, तो फिर ये वेरी डायग्नोस्टिक ऑफ एस्मा। अच्छा, यानी आप खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं, इसमें कोई आपको जरूरत नहीं लैब नहीं, कुछ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं है इसके लिए। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी को एस्मा डायग्नोस हो जाइए तो क्या कोई ऐसी दवा है जो बस खाएं और एस्मा ख़त्म हो जाए? देखिए, पहली चीज़ दमा के मैनेजमेंट का ये है अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी अगर एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है, जैसे सिगरेट का धुआं कोई है, इर्द गिर्द कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मट्टी है, कोई गर्द गुबार है, उससे आदमी बचे। ठीक है ना, पहली चीज़ तो प्रिवेंशन है। दूसरे नंबर के ऊपर फिर हमारे पास 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं, और एक आती है प्रिवेंटिव और एक होता है इमीडिएट रिलीफ के लिए। और ये दोनों दवाइयाँ इन्हेलर्स के अंदर अवेलेबल हैं, और कुछ इन्हेलर जो हैं एरोसॉल की शक्ल में हैं, कुछ हमारे पास इन्हेलर्स हैं जो कि ड्राई पाउडर इन्हेलर हैं, जिसमें हम कैप्सूल मशीन के अंदर डाल करके मरीज से कहते हैं सांस ले। तो दोनों जो है सांस के जरिए फेफड़े के अंदर दवाई जाती है, तो वो डायरेक्ट असर करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इन्हेलर्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन। डॉक्टर साहब ये होता है इन्हेलर यूज़ करने के बाद दमा ख़त्म हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि दमा जो है वी कैन कंट्रोल इट, वी कैन नॉट क्योर इट। जो लोग दावा करते हैं ना जनाब ये दमे का शर्तिया इलाज, ये बिल्कुल झूठ है। दमे खुद ब खुद बाज़ लोगों में चला जाता है, यानी अगर रिस्क फैक्टर उसका अवॉइड हो गया है, वो रिस्क फैक्टर नहीं रहा है, तो दमा उसका नहीं होगा। लेकिन ये कि कोई शख्स ये दावा करे जनाब मैं ऐसी दवा आपको लिख दूंगा कि 1 महीने आप इलाज करा लीजिए फिर दोबारा दमा नहीं होगा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है मरीज़ के साथ। तो दमे को हम कंट्रोल कर सकते हैं और दमे का मरीज़ प्रॉपर इलाज से एक नॉर्मल भरपूर ज़िंदगी गुजार सकता है। सर, ये आपके सामने फर्स्ट टाइम का में ये इन्हेलर्स मौजूद हैं और एक और भी डिवाइस मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ कलर की क्यों है, क्या है? हाँ, देखिए ये जो एक ब्लू कलर का इन्हेलर है, ये इमीडिएट रिलीफ के लिए होता है। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं जो इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं तो ये इन्हेलर यूज़ करते हैं। और फिर दूसरे तरह के इन्हेलर होते हैं, ये मैरून कलर का भी है, इस तरह से आपका जो है एक और मुख्तलिफ कलर्स के अंदर भी प्रिवेंटिव इन्हेलर्स हैं। यानी इन्हेलर्स के अगर आप रेगुलर सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो दमे के अटैक से आप बच सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हमारे मरीज़ होते हैं ये वाला रेड वाला इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर्पल वाला इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ब्लू वाला इन्हेलर इस्तेमाल करते रहते हैं। जनाब इससे फ़ायदा होता है, इससे इमीडिएट फ़ायदा होता है, लेकिन इससे असल फ़ायदा जो है लॉन्ग टर्म होता है। यानी सांस की नालियों में जो सोजिश है वो इस इन्हेलर के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है, और अगर ये रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपके दमे का अटैक नहीं होना चाहिए। इससे ये इन्हेलर इस्तेमाल करने से लंग्स में पंक्चर नहीं हो जाते? नहीं जनाब, ये बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल किया, ये बिल्कुल सेफ़ हैं। इसमें माइक्रोग्राम में दवा होती है और ये बिल्कुल जो है इंसानी सेहत के लिए सेफ़ है। सिर्फ ये है कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल सही नहीं कैसे करते हैं डॉक्टर साहब, ज़रा बताइए। देखिए, पहले तो चीज़ तो ये है कि इसका कैप निकालना है कुछ, उसके बाद इसको हिलाना है, हिलाने के बाद सांस पूरी तरह बाहर निकालनी है, यानी ब्रीथ आउट फुली। उसके बाद मुंह के अंदर रखना है और एक बार दबाने के बाद फिर उसको गहरा सांस रोके रखना है। कितनी देर तक? 10 सेकंड तक कोशिश करें, या इवन 8 सेकंड तक रोक लें तो वो काफ़ी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रेस ये किया और नाक से बाहर निकाल दिया, तो दवा ज़ाहिर है फेफड़े के अंदर नहीं गई। तो डीप ब्रेथ, पहले फेफड़े को खाली करना, डीप ब्रेथ लेना और होल्ड करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके इन्हेलर के इस्तेमाल के। डॉक्टर साहब ये बताइए कि
वो लोग जिनको दमा है, जैसे कि तैयबा ने बताया, अब सर्दियाँ भी हैं, लोग हीटर भी चलाते हैं रात में, और सर्दियों में डॉक्टर अंसारी ने ब्रेक में बात बताई थी कि सर्दियों में हवा में वैसे भी खुश्की हो जाती है, चेहरा खुश्क हो रहा होता है, क्या करें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर घर से बाहर जब निकलते हैं लोग तो आमतौर पर स्वेटर वगैरह तो पहन लेते हैं, लेकिन नाक और मुंह को जो है ना ठंडी हवा से बचाएं, बिकॉज ठंडी हवा जब जाती है सांस की नालियों में तो इट एज अ इरिटेंट, वो ड्राई कर देती है और उससे जो है वो सांस की नालियों के अंदर डैमेज होता है। कवर कर लें, कोशिश करें। और घरों के अंदर जो हीटर चला रहे हैं, हाँ, देखिए घरों के अंदर हीटर सोते की हालत में जलाना तो मुनासिब नहीं है आजकल में, खास तौर पे जब गैस की सप्लाई भी खत्म हो जाती है, अगर गैस के हीटर जला रहे हैं आप तो वो फिर कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। और कई अमवात हुई हैं पाकिस्तान के अंदर कि रात को वो गैस चली गई और फिर दोबारा जब आ गई गैस और उससे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग हो गई। तो बात यह है कि जनरली सोते की हालत में नहीं। अच्छा, घर के अंदर कोशिश करें कि थोड़ा बहुत सर्दियों के महीनों में हवा आनी चाहिए। हमारे यहाँ घरों में बिल्कुल सफोकेशन सब बंद कर देते हैं और अगर किसी एक को घर में नज़ला जुकाम होता है सारे घर को लग जाता है। तो रूम के अंदर जो है रोशनी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, और कोशिश करें कि कारपेट जो है, जो खास तौर पे उन कमरों में जहाँ पे लोग सोते हैं कारपेट निकाल दिए जाए। तो कारपेट के अंदर हाउस डस्ट माइट होती है, इसमें छोटा सा कीड़ा होता है जिससे 90% दमे के मरीज एलर्जी होते हैं। चलें जी, कारपेट की जगह क्या लगा दें? कारपेट के आप फ्लोर अपना साफ सुथरा रखें, बस, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, दमे पे और बहुत सारे सवाल हैं, कॉल्स भी लोगों की थी, अभी हम नहीं ले पाए, तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी बहुत जल्द आप एक हफ्ते के बाद, क्योंकि अगले हफ्ते के गेस्ट जो है वो लाइनअप हैं, उसके एक हफ्ते के बाद डॉक्टर साहब से हम दोबारा टाइम लेते हैं और डॉक्टर साहब जो तशनगी रह गई दमे के हवाले से उसको भी पूरा करते हैं इंशाल्लाह, और स्पेसर्स और मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं ज़रा उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज आपके इस प्रोग्राम में आने का, और ये कि आप तो हमेशा वैसे भी याद रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। नाज़रीन, डॉक्टर जावेद खान साहब की बातें सुनी। एक बात मैं तमाम दमे के मरीज़ों से कहूँगा, अमूमन ये होता है कि जैसे कि तैयबा साहिबा ने फरमाया या और भी दूसरे कॉलर्स कह रहे थे कि हम इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन असर नहीं होता। एक चीज़ होती है कि अमूमन इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन टेक्निक सही नहीं होती। डॉक्टर साहब ने आज टेक्निक आपको बताई है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही हो तो फेसबुक पे ये प्रोग्राम और यूट्यूब पे ये प्रोग्राम मौजूद होता है, आप इसको भी दे सकते हैं, या जिस फिजिशियन ने आपको दवाएँ बताई हो एक दफ़ा जाके टेक्निक प्रॉपरली, दवा की टेक्निक बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात लाइक ये है कि बस दुआ ही करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हर तरह से, खुसूसन सेहत का मामला बहुत नाजुक होता है, मैं तमाम पॉलिसी मेकर्स को कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम दे, और इस मुल्क में जो हर तरह की आज़ादी है कि जो दवा लाओ बेच दो, किसी के सर पे बाल उगाने वाली, किसी का वज़न कम करने वाली, हर्बल के नाम से, होम्योपैथ के नाम से, और जो चाहे वो दवा हर तरह से अपनी रजिस्टर करा सकता है। खुदा के वास्ते इसको चेक कीजिए, बहुत हो गया। इस प्रोग्राम में बस यही कुछ था। इस प्रोग्राम ताले कोई फीडबैक या सजेशन होता है मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन की पेज को सब्सक्राइब करके अपने फीडबैक या अपने सवाल से में आगाह कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, कल आँखों के वाले से प्रोग्राम करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।